जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हूं मैं राजस्थान में, और राजस्थान में मुझे एक बहुत प्यारी सी बच्ची मिली है। और इस बच्ची से मुलाकात मैं इसलिए करा रही हूं क्योंकि इस बच्ची ने बहुत सारे सवाल ऐसे किए जिन्होंने मुझको भी चौंका रख दिया, और आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इतनी सी छोटी बच्ची में इतनी तार्किक क्षमता आखिर आई कहां से। तो मुलाकात कराती हूं मैं एक ऐसी बच्ची से जिसका नाम है खुशबू। जय भीम नमो बुद्धाय। खुशबू, आप कितने साल के हैं? 9 years old। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 4th क्लास। खुशबू, मैं जानना चाहूंगी कि आपके कुछ सवाल थे, तो हमारे श्रोता भी आपको सुन रहे हैं, तो वो सवाल क्या हैं, कृपया करके वो बताएं। मेरे को तो पहला सवाल ये कि गणपति जी की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? तो आपने सुना, पहला सवाल बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि आज तक हम गणेश जी की पूजा करते आए हैं। सिर्फ एक तरह से कहें कि जो हमें बताया गया सिर्फ हमने उतना ही पालन किया और उतना ही फॉलो किया। कभी भी हमने जानने की इच्छा नहीं की, और ना ही इस तरह के सवाल उठाए कि गणेश जी की जो नाक है वो इतनी लंबी क्यों। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ा सवाल किया है। खैर, इसके मैं जवाब बाद में दूंगी, और भी सवाल जानना चाहेंगे। खुशबू, अगला सवाल। मेरा दूसरा सवाल ये कि क्या हाथी की सवारी चूहा हो सकता है? और जैसा कि आपने सुना कि जो दूसरा सवाल है वो भी अपने आप में आपको चौंका रहा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर, हम सुनते भी आए और देखते भी आए कि जो गणेश आरती होती है उसमें बताया भी जाता है कि जो गणेश जी की सवारी चूहा है। तो बहुत बड़ा सवाल है। अगला सवाल लेना चाहेंगे। अगला सवाल क्या है खुशबू आपका? मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक आदमी की गर्दन पर हम हाथी की गर्दन जोड़ दें तो क्या वो जुड़ जाएगी? तो इस सवाल ने वास्तव में मुझे भी चौंका कर रख दिया है। शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक मनुष्य के जो धड़ है उस पर हम एक जानवर जो कि बहुत बड़ा है, हाथी है, उसकी गर्दन कैसे जोड़ सकते हैं। और अक्सर हमें यही दिखाया जाता है, क्योंकि जो नीचे पूरा शरीर है वो एक मनुष्य का शरीर है, और उसके ऊपर जो धड़ से जो गर्दन लगी हुई है वो एक जानवर की है जिसका नाम है हाथी। अगला सवाल बताइए। मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या हाथी का ब्लड ग्रुप इंसान के ब्लड ग्रुप से मैच करता है? तो मैं तो वास्तव में बहुत ज़्यादा चकित हूँ इस बच्ची से, क्योंकि इस तरह के सवाल शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, वो भी शायद इस तरह के सवालों को उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर उत्पन्न भी करते हैं तो लेकिन खामोश रहते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल है उसमें भी बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित होती हैं गणेश जी की, और जितने भी डॉक्टर या नर्स या अन्य स्टाफ आता है वो वहां पर फूल चढ़ाता है और पूजा करता है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक डॉक्टर विज्ञान के तहत ही काम करता है, और जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो हम सबसे पहली बात जो देखते हैं वैज्ञानिक तौर पर कि ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। लेकिन इस बच्ची ने बहुत सुंदर और बहुत तार्किक सवाल खड़ा किया है कि एक हाथी और एक मनुष्य का ब्लड ग्रुप सेम कैसे हो सकता है। तो अगला सवाल क्या है आपका? जो भोले बाबा थे उन्होंने अपने बेटे की गर्दन काट दी, तो उन्होंने हाथी की गर्दन लाके क्यों लगाई वहां पे, अपने बेटे की गर्दन क्यों नहीं लगाई? तो आपने सुना, कितना चौंकाने वाला सवाल है और कितना आपकी बुद्धि को खोलता है। जो शिवजी हैं उन्होंने अपने पुत्र की जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी। अगर लगाने वाली बात थी, इस बच्ची का जवाब देखो कितना सुंदर है। इसने एक सवाल किया है कि अगर लगाने वाली बात थी तो वो उस बच्चे का ही सर उस धड़ से लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ना लगाकर बल्कि एक निर्दोष जानवर की गर्दन काटकर उसको फिट किया। अगला मेरा सवाल है, शिवजी भगवान थे, उन्होंने अपने बेटे की गर्दन काट दी, उन्हें पता नहीं था कि वो उनका बेटा है, वो कैसे भगवान थे? तो आपने सुना, आज इस बच्ची के सवाल सुनकर मेरे मन में बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है, और खासकर दर्शक जो सुन रहे होंगे उनको भी आश्चर्य होगा कि आज तक इस तरह के सवाल, चाहे तो जो लोग बिल्कुल अलग विचारधारा के हैं उन्होंने सोचे होंगे, उन्होंने चर्चाएं की होंगी, लेकिन मात्र सिर्फ 4th क्लास की स्टूडेंट के मन में इस तरह के तार्किक सवाल उठना वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। और इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, और खासकर उन लोगों को सोचना चाहिए जिसको मैं कहूंगी कि डॉक्टर हैं। क्योंकि आज हम डॉक्टरों को भी देखते हैं कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास और पाखंडवाद में इतने उलझे हुए हैं कि वो विज्ञान की तरफ जाकर भी विज्ञान की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं। और इस बच्ची के सवाल वास्तव में बहुत ही सराहनीय सवाल है, बहुत बड़े सवाल हैं, और आपको इस बच्ची के जो सवाल हैं उनके जवाब अपने आप मिल गए होंगे। अगर आप थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो आपको इस बच्ची के सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।
और नहीं मिला हो तो ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, आपको रास्ता जरूर मिलेगा और आप इस बच्ची के सभी सवालों के जो उत्तर हैं वो खोज पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको निष्पक्ष रूप से तार्किक होना पड़ेगा, अंधविश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा, पाखंडवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य होकर, वो भी तार्किक मनुष्य होकर आपको सोचना पड़ेगा। आपको सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।